उसके 19 वचन को। और समय अगर ज्यादा जाएगा तो मैं रेफरेंस नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही मैं आप लोगों को सलाह दूंगा जिसको हमको करते हुए आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 19 वचन को अगर आपको मिल जाता है तो जरूर आप मदद कीजिए पढ़ने में। फिर भोजन करके बल पाया जी। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखिए, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है जिसको हम पहले साउल के नाम से जानते थे। और साउल का जीवन को अगर देखा जाए तो जो पुरानी दशा थी वो इतना भयंकर, इतना भयावह और इतना खतरनाक था कि लोग उसके आहटों से क्या होते थे, डर जाते। लोग कहने से केवल और केवल क्रिश्चियन लोग, ये लोग क्या हो जाते थे, डर जाते थे, क्योंकि उसके अंदर इतना खुन्नस था मसीहियों के प्रति खास करके कि वो उन लोगों को घसीट घसीट करके मारता था। और वो ऐसे भी नहीं मारता था, उसके पास परमिशन था और वो पूरे अधिकार के साथ मारता था, पूरे निर्भय के साथ वो मारा करता था। लेकिन जब 19 पद को आप पढ़ते हैं 9 का 19, तो वहाँ पर लिखा है व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बनी रही। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बनी रही। पहली बात है, बपतिस्मा लेने के बाद हम कलीसिया का पूर्ण सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद आप उस समय तक अधूरा सदस्य रहते हैं, आप अपूर्ण रहते हैं। लेकिन जैसे आपका बपतिस्मा हो जाता है, आप अपनी कलीसिया के क्या हो जाते हैं, परमानेंट सदस्य बन जाते हैं। और फिर आपको पास्टर आंख बंद करके जिम्मेदारी देने लग जाता है। हालेलुया। ये बपतिस्मा के बाद का प्रोसेस है वो हमको क्या करना है। जब साउल जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और उसके बाद तो अंधा हो गया, अंधा होने के बाद तुरंत लिखा है 18 वो तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर वो उसके जीवन में कैसा एक मोड़ आता है, वो अंधा हो जाता है। अंधा होने के बाद 3 दिन तक वो देख नहीं पाता है और उसके बाद फिर वो जब देखने लगता है तो तुरंत वो कहता है कि मुझे बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा लेने के बाद वो क्या करता है, 19 पद में लिखा है, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा। हालेलुया। लेकिन हमारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद क्या करते हैं, मेरा तो बपतिस्मा हो गया, अब मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं है, अब मैं अपने से अपना जीवन जी सकता हूँ, मेरे को किसी को मेरे ऊपर अधिकार रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसा शख्स था जिसके पास एजुकेशन के मामले में हम इसके पीछे थे। ये ज्ञान इतनी ज्ञान थी कि इसके जैसा ज्ञान भी उन दिनों में किसी के पास नहीं था। लेकिन वो व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वह कई दिन चेलों के साथ रहा, लिखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि बपतिस्मा लेने के बाद आप निश्चिंत न रहें, बल्कि आप पास्टर जी के संपर्क में रहें, आप प्रभु के दासों के संपर्क में रहें, आप कलीसिया के संपर्क में रहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि शैतान किस तरीके से आपको फंसाना चाहता है। उस परिस्थितियों को एक प्रभु का दास जानता है, वो उसमें गुजरा होता है, इसलिए हमको उनका साथ नहीं छोड़ना है। और जब आपको साथ छोड़ना होगा तो प्रभु के दास ही निर्णय को लेंगे और कहेंगे नहीं, अब इसके सामने परीक्षा आने से भी ये उसमें सफलता को पाएगा, इसलिए और नियुक्त करेंगे कि बेटा
अब तुम स्वतंत्र जी सकते हो। बेटी, अब तुम निर्भय होकर के जी सकते हो, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम बपतिस्मा के बाद जो जीवन जी रहे हो, तुम्हारे सामने कई परीक्षाएं आई, लेकिन आप उस परीक्षाओं में समझौता को नहीं किए। इसलिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्रभु के दास के संपर्क में रहें, आप कलीसिया के संपर्क में रहें, और आप अब एक परमानेंट कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। इसलिए कलीसिया के हर जिम्मेदारियों में आपका भी हाथ बनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पहली बात, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमको क्या करते रहना है? सीखना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सीखना है। हमें जितना ज्यादा हो सके सीखना है, और जब हम सीखेंगे तभी हम परीक्षाओं में क्या हो पाएंगे? पास हो पाएंगे। अब उसके बाद दूसरी बात, जिन भाइयों ने बपतिस्मा लिया है और जो नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरी बात, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आपका अब कर्तव्य बन जाता है कि कलीसिया के प्रति आप जागरूक रहें, कलीसिया के प्रति आप जिम्मेदारी को समझें, और आप अपनी जिम्मेदारियों को कलीसिया के प्रति वफादारी के साथ करते हुए अपना जीवन को जिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमें बेपरवाह होकर के जीवन जीना नहीं है, बल्कि हमको कलीसिया के छोटी छोटी उन जिम्मेदारियों को अपने जीवन में रखना है कि नहीं, मुझे कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर प्रभु के दास कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसके पीछे एक मकसद है कि वो क्यों आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो क्यों आपको बिजी शेड्यूल में रख रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है जो शायद मुझे और आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन एक समय आएगा जब आप मेरे जैसे ही कहेंगे कि नहीं, सचमुच में ये जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कलीसिया के कार्यों में अपने जिम्मेदारियों को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जैसे हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद हमारे अंदर नम्रता और दीनता का जीवन आने लगा। जब बाइबल कॉलेज में हम बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे, उस समय में लोग झाड़ू लगाया करते थे, भाई बहन लोग पोछा किया करते थे, लेकिन हम एटीट्यूड दिखाते थे, हम क्यों झाड़ू करेंगे, हम क्यों कुर्सी को साफ करेंगे। लेकिन जैसे हमने वचन को सुना, हमारे मन को परमेश्वर का वचन कायल किया, और फिर हमने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद हमको कोई नहीं बताया कि हमको किस प्रकार से जीवन को जीना है। हम परमेश्वर के लोगों के अधीन में रहने लगे, हम परमेश्वर के वचनों को सुनने लगे, और ऑटोमेटिक हमारे अंदर नम्रता और दीनता आने लगा। और हम जो कलीसिया में झाड़ू नहीं लगाते थे, हम चेयर को साफ नहीं करते थे, मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कुर्सियों को साफ करने वाला बंदा मैं ही हूं। और आपको मैं बता दूं, हमारे प्रार्थना भवन बसना की एक ऐसी सदस्यता है, जब चर्च लगता है, पास्टर जी हमेशा उनकी तारीफ करते हैं। उनको नहीं बताते होंगे, लेकिन मैं कई बार उनके साथ रहा हूं, फोन में भी, और मुझे भी उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि कलीसिया में एक बहन है जिनका नाम ल से शुरू होता है, लिली टांडी। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी बहन, उतना बड़ा हॉल है, टाइल्स लगा हुआ है, बहुत बड़ा, वहां पर चद्दर बिछा हुआ है, प्लास्टिक का है। वो बेचारी उस भवन को साफ करने के लिए पूरा समर्पण के साथ प्रभु के उस भवन को क्या करती है? साफ करती है। और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया है, और बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें कोई प्रेशर नहीं है कि पास्टर जी बोलते हैं कि मैं आने से पहले पूरा सफाई दिखना चाहिए, टाइल्स में ऐसा होना चाहिए कि मेरा चेहरा दिखे, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारी बहन क्या करती है? साफ सफाई करती है। और मेरे पास उसका फोटो भी है, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लिली बहन जी भैया, हाँ, मेरे पास फोटो भी है,
जब वो स्टाफ होती है तो आप नहीं बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट टीचर है, आप बोलेंगे ये झाड़ू पोछा करने वाली है। हालेलुया। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करती हैं। उसके बाद हमारी कुछ बहनें हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी खुशी बहन है, नेहा बहन है, नहीं तो फिर मेरे को फोन करके बोलेंगे भैया लिली का बस तारीफ किए, हम लोग का नहीं किए, छोड़ दिए। तो बहुत खतरा हो जाएगा। तो मैं उनका भी झगड़ा करेंगे क्या आपसे? वो भी क्या करती हैं, उस दिन भोजन बनाने के लिए हमारी खुशी बहन वो इतना टेस्टी भोजन बनाती है कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो लोग प्रार्थना भवन नहीं आए हैं, आप उनके घर का, उनके हाथ का जब भोजन खाएंगे तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे। स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो कटहल की सब्जी है, कटहल की सब्जी, उसका बहुत डिमांड है। हम लोग गांव में, हमको मजा नहीं आता कटहल खाना, लेकिन वो जब बनाती है पता नहीं क्या उसमें सीक्रेट है, हमको नहीं पता, इतना अच्छा लगता है कि हम खाते खाते थकते नहीं हैं। और उसके बाद हमारी बहन नेहा का पारी आता है, और नेहा बहन भी भोजन बनाने में और चर्च में उनका जो एक्टिविटीज रहता है, चिल्ला चिल्ला करके गीत गाएंगी, पूरे प्रभु की महिमा करेंगी। और फिर हम सलाह देते हैं, नेहा बहन स्ट्रेप्सिल भी चूसना। हाँ, मतलब इतना, मतलब वो जोश से भर जाती हैं और हम तारीफ करते हैं, उनकी आवाज वास्तव में बुलंद है। और पास्टर जी भी बोलते हैं कि नेहा का आवाज बहुत बुलंद है करके, और सही में है। और प्रभु आपको ऐसे ही इस्तेमाल करे बहन नेहा, आप प्रभु में और बढ़ें और प्रभु की महिमा करें, क्योंकि एक वर्शिपर ही होता है जो परमेश्वर के उस स्वर्ग की उपस्थिति को नीचे उतार करके रख देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब बपतिस्मा हुआ तो धीरे धीरे हमने भी तो एक कपड़ा ला करके चेयरों को हम साफ करने लगे, हम कलीसिया की जिम्मेदारी को समझने लगे। तो आपसे भी मेरी विनती है कि बपतिस्मा ले लिए तो आपका काम खत्म नहीं हो गया, बल्कि आप बिफोर आइए, आपके पास समय है तो कलीसिया के कामों में आप भाग लीजिए और अपना जीवन को बिताइए। ये दूसरी बात है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें कलीसिया के जिम्मेदारियों को क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पौलुस जब तीमुथियुस के ऊपर में हाथ रखता है तो वो कहता है, निश्चिंत मत रह, मैंने जो तेरे लिए इतना किया है, मैंने जो तेरे ऊपर हाथ रखा और जो वरदान तुझे मिले हैं उसे अब क्या कर दे, चमका दे। हालेलुया, उसको चमकाना है। अगर मेरे पीछे मेरे प्रभु के दास ने मेरे लिए मेहनत किया है तो मुझे शर्म नहीं होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, मेरा लीडर मेरे लिए हमेशा दुआ करता है, मेरा लीडर मेरे लिए हमेशा चिंता करता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि मेरे को ट्रेनिंग में भेज दिए, मेरे को शादी हो गया तो उनका ड्यूटी खत्म हो गया, नहीं, उनका ड्यूटी तो, मैं बैचलर था तब भी उनका ड्यूटी मेरे साथ है, जब मेरी शादी हो गई तब भी उनका ड्यूटी मेरे साथ है, अब मेरे बच्चे हो गए तब भी उनका ड्यूटी मेरे साथ है, और मैं सोचता हूँ अंतिम सांस तक वो मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा अंतिम दिनों तक साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज एक बड़ी गवाही मैं आपको बता दूं, आज प्रभु के दास ने मुझे अपना 10वां अंश भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे गुरु हैं, मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं दे पाया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे दिया है, ये मेरे लिए फक्र की बात है। आज कौन गुरु किसी को देता है? हर गुरु क्या लेता है? दक्षिणा बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं या क्या बोलते हैं? गुरु दक्षिणा बोलते हैं। गुरु दक्षिणा लेता है, लेकिन ये मेरे नजर में अभी तक के इतिहास में पहला गुरु है जिन्होंने उल्टा चेला को दक्षिणा दी है। हालेलुया, हालेलुया। लीडर का जिसके पीछे हम चलते हैं, ये जिम्मेदारियां होती है।
और मैं आपको कह दूं, ये दूसरी बात है जो हमको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हमको पास्टर जी के संपर्क में रहना है। हमको पूछना है कि पास्टर जी हमारे सामने एक ऐसा परीक्षा आ रहा है, मैं क्या करूं। तीसरी बात, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन क्या हो जाता है? बदल जाता है। मतलब हमारा जो ओल्ड स्वभाव होता है वो निकल जाता है और उसके बाद हम क्या हो जाते हैं? नया हो जाते हैं। नया हो जाने के बाद कहना नहीं है, नया चीज भी तो क्या होते जाता है? पुराना होता है, पुराने होते जाता है। इसका मतलब है कि बपतिस्मा लेने के बाद तीसरी बात, अब हमको कंटिन्यू, हमको विकास करना है, हमको बढ़ना है। और किन बातों में बढ़ना है? जो हमारे भाई बहन बपतिस्मा लिए हैं, बिल्कुल ध्यान से आप सुनना, हमें बहुत घमंड है आपके ऊपर में। आत्मिक विकास के लिए हमको प्रतिदिन प्रार्थना करना होगा। हालेलुया, प्रतिदिन हमको प्रभु की उपस्थिति में बैठना होगा। दूसरी बात, प्रतिदिन हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। कई लोगों की मैं गवाहियों को सुनता हूँ, वो कहते हैं पास्टर जी हमें प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, हमें वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा है, शैतान आपके आंख के पलकों में आके झूला झूल रहा है। कोई बात नहीं, आपको नींद आ रही है, आपको आलस्यता आ रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक ऐसा ठोस डिसीजन को ले रखिए और कहिए कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और आपको मैं कह दूं, आप केवल और केवल 15 दिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। शैतान आपके सामने नहीं आएगा, शैतान आपके सामने से दूर कोस कोस भाग जाएगा। लेकिन आपको एक ठोस डिसीजन लेना है। पहली बात तो आपको प्रार्थना में अब से जीवन को जीना है। दूसरी बात, आपको अध्ययन करते हुए, परमेश्वर के अध्ययन को करते हुए, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए। और तीसरी बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलीसिया में जाना अनिवार्य होगा। आपको कलीसिया में जाना है, कलीसिया के सभाओं में भाग लेना है। और जो मेन चीज जो कलीसिया के अंदर होती है, जिसको हम प्रभु भोज की विधि कहते हैं, इस विधि को तो कंपलसरी आपको अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि ये बपतिस्मा के बाद का एक ऐसा डोज है जिसको हमको लेना अति आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा तब इन कामों को करूंगा। नहीं, आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन इन विधियों को हमको करना है। हमको इन विधियों को करते हुए जीवन को जीना है। और एक दिन आप ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासियों के साथ संगति रखना अति आवश्यक है। हालेलुया। और ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, कई लोगों ने बपतिस्मा लिया लेकिन इन कामों में वो लोग फेल हो गए। और आज कोई पान ठेला खोल करके बैठा है, तो कोई सिगरेट फूक फूक करके हमको जय मसीह कहता है। तो हमें बहुत दुख होता है कि ये व्यक्ति ने भी बपतिस्मा लिया लेकिन इसका जीवन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आगे के प्रोसेस को उनको बताया नहीं गया कि बपतिस्मा के बाद उसे किस प्रकार से जीवन को जीना है। अगर हमको कोई बता देता, हम बपतिस्मा ले लिए हैं फिर भी हम लाइन मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी बात बता रहा हूँ, दूसरे की बात नहीं बता रहा हूँ। जब मेरा बपतिस्मा हो गया तो हम लोग लाइन मार रहे हैं 9वीं क्लास में, और उस समय बाल भी ज्यादा था ना, तो बाल को घुमा हम लोग करते थे ताकि लड़कियां इम्प्रेस हो जाए। इधर बपतिस्मा हुआ है लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, लड़कियों को थोड़ा लाइन मार दिया जाए तो अच्छा मजा आएगा करके। तो हमको कोई बताता कि बेटा अब तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है तो अब आपको कैसे जीवन जीना है, तो शायद हम लोग लाइन नहीं मारते, बल्कि हम लोगों के जीवन को जो लाइन मारते हैं उनको सुधार के रख देते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं था। और उसके बाद फिर जब हमको पता चला, जब हमको हमारे गुरुओं ने हमको समझाया, जब हमको हमारे आत्मिक पिता ने समझाया, हम फिर एक ऐसे मार्ग में चले गए जहां पर हमें लाइन मारने का समय ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ताना मारने का ही समय है। और चौथी बात बता दूं,
जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो चौथी बात आपके जीवन में क्या होना है? आपके जीवन में परिवर्तन होना है और परमेश्वर की गवाही प्रतिदिन आपके जीवन में क्रिएट होना है और परमेश्वर के राज्य की बढ़ती आपके द्वारा प्रतिदिन होना है। हालेलुया। 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 और मैं आपको बता दूं, कल एक बहन प्रचार कर रही थी, आप लोगों को पता है कौन है वो? खुशी बहन। हाँ, वो दुखी भी रहती है लेकिन कभी भी दिखाती नहीं है कि मैं दुखी हूँ। वो अपने नाम को कायम रखी है और जब भी बात करेगी खुश होकर के ही बात करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने जबरदस्त बात हमको बताया जो शायद हो सकता है कई लोगों ने उसको हल्के में लिया होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन प्रचार करते हो, मैं एक एक वचनों को ध्यान से सुनता हूँ, एक एक वचनों को ध्यान से मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उसमें से थोड़ा न थोड़ा मैं करने का प्रयास भी करता हूँ। और हमारी बहन ने बहुत ही सुंदर वचन को कहा था कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। आशीष को पाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो भी उन्होंने बताया था हम क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? श्राप पाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बपतिस्मा हो गया तो अब आपके जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हो सकता है पहले आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, आप अपने माता पिता का दिल दुखाते थे। हो सकता है पहले आप नशे में अपना जीवन को जीते थे। हो सकता है पहले आप लड़कियों को देख करके कमेंट करते थे। हो सकता है पहले आप मोबाइल देखते देखते गंदे चीजों को भी देख लिया करते थे। लेकिन अब आपके सामने एक चुनौती है, आपने बपतिस्मा ले लिया है तो अब धीरे 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 आपके जीवन से ये सारी बातें एक परिवर्तन में तब्दील हो जाएं। हालेलुया। और आप इन बातों से हटते जाएं और आपके जीवन से अब जो कोई भी देखे तो कहे कि ये तो प्रभु की बेटी है, ये तो प्रभु का बेटा है, इसके अंदर तो प्रभु का स्वभाव दिख रहा है, इसके अंदर तो प्रभु का गुण दिख रहा है, इसके अंदर तो वचन का प्रकाशन दिख रहा है। क्योंकि अब आपने क्या ले लिया है? तो बपतिस्मा लेने के बाद आपको इन सारे पुराने स्वभाव से क्या होना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। अंतिम बात, पांचवी बात मैं आपको बता दूं, अब आपको बपतिस्मा ले लिए हैं तो आपको प्रतिदिन स्मरण रखना है कि आपकी बातें, आपके कार्य, इन सब चीजों का परमेश्वर अब से एक डायरी, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। हालेलुया। पहले जो कर दिए उसका वो तो माफ है, लेकिन अब से, आज से आप जो भी बात करेंगे अपने मुंह से, अपने हाथों से, पैरों से जो भी कार्य करेंगे, हर बातों का लेखा जोखा आज से आपके नाम का एक रजिस्टर स्वर्ग में तैयार हो गया है और आप जो भी करते जाएंगे वो चीजें आज से ऐड होती जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के उस दिन में जो न्याय होगा तो उस दिन में उस डायरी में ऐसा कुछ न रहे जिसके कारण आप स्वर्ग से जाते जाते वंचित हो जाएं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप अपनी बोली, भाषा और व्यवहार को प्रतिदिन जांचना है कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ। छठवीं बात मैं आपको बता दूं। छठवीं बात, अब आपको हमारे यीशु मसीह की शिक्षाओं में बढ़ना है, उतना ही बौने नहीं रहना है। हमको प्रतिदिन क्या होना है? बढ़ना है। सेवकाई को एक पास्टर बढ़ा सकता है क्या? ये बताइए। एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको आपके पास्टर का, आपके लीडर का, आपको सेवा कार्य में प्रतिदिन क्या देना है? सहयोग देना है। चलो आप नहीं आ पाए, लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। नहीं, मेरे प्रभु के दास के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उसके सामने आदर्श बनूंगा, मैं सिद्धता की ओर बढ़ूंगा और मैं उस अनंत जीवन के मार्ग की ओर मैं अग्रसर होते जाऊंगा। हालेलुया। तो ये कुछ बातें थी मेरे प्रियो
जो हमको इन दिनों में बपतिस्मा की बात करना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने भी इन बातों को अपने जीवन में अभी भी लागू किया है और मैं करते आ रहा हूँ। और मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप अब पहली बात कलीसिया के एक पूर्ण सदस्य बन गए हैं। आपको कर्तव्य और आपको अब जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आपको अब कलीसिया के प्रति जागरूक रहना है और कलीसिया की जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना है। तीसरी बात मैंने कहा, बपतिस्मा जब आपने ले लिया है तो अब एक नया जीवन आपके अंदर में क्रिएट हुआ है। तो अब आप विशेष करके प्रार्थना करने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और कलीसिया आने में और आराधना सभाओं में भाग लेने में और प्रभु भोज की विधि को लेने में और विश्वासियों के साथ संगति करने में अब से आपको अपना जीवन को जीना है। चौथी बात मैंने बताया, आपका जीवन जब परिवर्तित हो गया है, बपतिस्मा ले लिए हैं, तो अब परिवर्तन प्रतिदिन आपके जीवन से दिखना है और परमेश्वर का राज्य बढ़ना है। पांचवी बात मैंने आपको बताया कि अब इस बात का हमेशा आपको स्मरण रहे कि मेरी बोली से मैं किसी के दिल को तो नहीं दुखा रहा हूँ, मेरे कार्यों के द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मेरे हर कामों का लेखा जोखा कौन देगा? परमेश्वर देगा। इसलिए अब से आपको अपनी बोली भाषाओं पर भी लगाम लगाना पड़ेगा। छठवीं और अंतिम बात मैंने बताया कि अब हमको निरंतर यीशु मसीह की शिक्षाओं में बढ़ते जाना है और हमारे प्रभु के दासों के कार्यों को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के मिशन को बढ़ाने के लिए हमको सेवा में आगे आना है। हमें आदर्श बनते जाना है, हमें सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है और हमें अनंत जीवन के मार्ग की ओर बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग बपतिस्मा लेकर के नहीं जुड़ पाए हैं, अगर आपने आज बपतिस्मा लिया और अगर उनका नंबर आपने रखा है तो आप जरूर इस शिक्षा को बताएं कि दीदी अब हमको अपने जीवन में इन ये बातें परिवर्तित होती हुई दिखाई देना है। सही बात है जी। एक डाउट और क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? जी ब्रदर। कई लोगों का सवाल होता है ना, क्या बपतिस्मा के बिना लोग नरक जाएंगे? ऐसा कोई सवाल है क्या आपके पास? तो मैं बताऊंगा, नहीं तो खत्म कर देंगे। जी बता दीजिए, बता दीजिए। है क्या? आप एक ही जन बोल रहे हो अंताकिया की कलीसिया। बता दीजिए ना, क्या की भेद पता लग जाएगा ना ब्रदर। बपतिस्मा के बिना लोग नरक जाएंगे, ऐसा कोई सवाल है क्या आपके पास? जी हाँ है तो बताऊंगा, नहीं है तो फिर प्रार्थना करेंगे। बोलो सर, बोल दीजिए। नहीं बता दीजिए ना ब्रदर, भेद का पता लगेगा। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है ये बहुत सारे जगहों में पूछी जाती है। क्या बिना बपतिस्मा लिए लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। और कुछ लोग इस विषय पर एक व्यक्ति को विशेष करके टारगेट बनाते हैं, जो डाकू, 2 डाकू थे, उसमें से एक डाकू ने बिना बपतिस्मा के कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। वो वहाँ का कॉन्टेक्स्ट अलग था, वहाँ की परिस्थिति अलग थी। लेकिन जब हमारे पास पानी है, हमारे पास पास्टर है, तो फिर तो हमको बपतिस्मा लेना ही है। वहाँ पर तो उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ पानी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो स्वयं जिसके नाम से बपतिस्मा देते हैं वो था, इसलिए वहाँ पर उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास सब साधन है, सिरको डैम जैसे बड़ा सा समुद्र है, तो फिर हम क्यों रुके रहे? सही बात है। हमारे पास एक ऐसा प्रभु का दास है जो रात दिन हमारे पीछे प्रार्थना करता है, हमें इस प्रभु के वचन के बारे में बताता है। तो हम भी उन प्रेरितों के समान क्यों न कहें कि अब पास्टर जी क्या करें हमें उद्धार पाने के लिए, और फिर हमें हमारे पास्टर जी बताएंगे कि तुम्हें बपतिस्मा लेना है यीशु मसीह के नाम से और तुम्हें परमेश्वर के राज्य में भागीदार होना है। तो ये क्या बपतिस्मा के बिना लोग नरक जाएंगे? मैं आपको बता दूं, ये जो निर्णय है ये परमेश्वर पर निर्भर है कि बपतिस्मा के बिना कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा। ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। मैं आपका न्याय नहीं कर सकता, या परमेश्वर का दास आपका न्याय नहीं कर सकता। वो किसको कहाँ ले जाएगा वो तो परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन एक बात, अगर आप चले गए स्वर्ग
और स्वर्ग में न्याय होता रहेगा और न्याय आसन के पास आपके जीवन का सब कुछ अच्छा रहा होगा। लेकिन वहां पर बात आई कि तुम पृथ्वी में रह करके तुमने क्या नहीं लिया? बपतिस्मा नहीं लिया, इसलिए तुम्हें हम स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे। तो मैं सोचता हूँ उस दिन हमको क्या होगा? उस दिन पछतावा होने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बपतिस्मा नहीं लिया हूं, मैं नहीं लूंगा, या कुछ डर है आपके अंदर में, या कोई भय है आपके अंदर में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने ये उद्धार पा जाने के बाद निश्चिंत रहना नहीं है कि अब मेरा परमानेंट हो गया, स्वर्ग चला जाऊंगा। एकदम गलत बात है। बपतिस्मा ले लिए मतलब आप स्वर्ग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके विषय में निश्चिंत न रहें। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको बपतिस्मा लेना आवश्यक है। अगर आपन में परमेश्वर ये पूछ दे कि तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तो वही चीज अगर आपको स्वर्ग जाने से रोक दे तो उस दिन कितना दुख होगा और कितना आपको आप अपने अंदर से टूटेंगे। तो उस दिन टूटने से अच्छा है कि आज ही हम टूट करके क्या ले लें? बपतिस्मा ले लें। बपतिस्मा ले लें। और ये सवाल ही हमारे सामने न आए कि क्यों ना हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ था, इसलिए हम कहाँ चले जा रहे हैं? नरक चले जा रहे हैं। तो ये एक आर न बन जाए, ये हमारे जीवन के लिए एक दुख का कारण न बन जाए। इसलिए बपतिस्मा ले लीजिए। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, ले लीजिए और आप अपने जीवन से प्रभु के साथ संबंध बना करके जीवन को जिए। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मैं आपको बता दूं, बपतिस्मा का जो हमारे जीवन में हम बपतिस्मा लेते हैं, ये उद्धार और अनंत जीवन से ताल्लुकात रखता है। जब तक हम इस बपतिस्मा को नहीं लेंगे, जब तक हम इस बपतिस्मा को नहीं करेंगे, तब तक हम उद्धार या अनंत जीवन बिल्कुल भी पा नहीं सकते। और हमको इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई लोग सोचेंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोचेंगे। हाँ, सोचेंगे वाला प्रश्न आता है हम पास्टर लोगों के पास। दूसरे लोग बोलते हैं विचारेंगे। क्या बोलते हैं? विचारेंगे, विचार करेंगे कैसा होगा, क्या होगा। मैं थोड़ा सोचूंगा पास्टर जी, थोड़ा सा मैं विचार करूंगा, और इस चक्कर में टालने का काम करते हो। पास्टर जी तो हमेशा बोल रहे हैं कि बपतिस्मा लो, इस धार्मिकता को पूरा करो। आपने वचन सुन लिया, अब आपको बपतिस्मा लेना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुझे सोचना है, विचारना है, और इस चक्कर में टालते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु ना करे ऐसा हो, वो व्यक्ति अगर इस दुनिया को ही छोड़ करके चला जाए, तो वहां कौन सा विचारना और सोचना और टालना करेगा? सही बात है जी, सही बात है। इसलिए जो भी है यहाँ हो जाए, और यहाँ जो हमने किया है उसके कारण उधर गिल्टी फील्ड ना हो। और जब हम बपतिस्मा लेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही बपतिस्मा हमारे स्वर्ग का वो जो ताला लगा हुआ है उसका क्या है? ये चाबी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप सभी मेरे भाइयों से, बहनों से और हमारे प्रार्थना योद्धाओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि अब बपतिस्मा के बाद आपको, जैसे हाथी अपने सूंड से क्या करता है जब रास्ता चलता है, तो फूंकते हुए चलता है। हाँ, वो फूंकते हुए चलता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, आपको जीवन को जीना है। आप डरिए मत, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे पीछे ऐसा प्रभु का दास है, ऐसे भाई बहन हैं जो प्रतिदिन सुबह उठ करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप डरिए मत, बस आप रास्ते में चलिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। और यीशु मसीह के विषय में जब 4 अध्याय प्रारंभ होता है तो बपतिस्मा के बाद ही परीक्षाएं आती हैं। तो उन परीक्षाओं से हमको सामना करने के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना अति आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु के दास का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे प्रार्थना भवन बसना के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। 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 हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आपको तुम्हारे आशीष से भैया परमेश्वर आपके व्यवसायिक क्षेत्रों में और आपके जीवन से और अपनी महिमा को ले। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन कैसा हो ये बताए। मैं नोट कर ली हूँ और टाइम हो गया है करके आगे का समय मैं प्रभु के दास नंद जी को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर शाम के लिए। आज एक अद्भुत दिन है हमारे प्रार्थना भवन के जवानों के लिए, हमारे प्रार्थना भवन की टीम के लिए और सारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए। आप लोगों का प्रार्थना, आप लोगों का प्रयास, आप लोगों के आंसुओं को प्रभु ने देखा है और आप एक ऐतिहासिक दिन, मैं कहूँगा आज के दिन को जो प्रार्थना भवन के लिए प्रभु ने ठहराया और आज 5 जवान प्रभु की उस धार्मिकता को प्रभु ने जो इस जगत में आकर उस मार्ग को तैयार किया, उस मार्ग में आके खड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर उन्हें प्रेरणा दे। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय भाई सुमित का, जो बड़े अद्भुत रीति से बपतिस्मा के बाद की बातों को उन्होंने कहा और हमें समझाया, हमें सिखाया कि बपतिस्मा के बाद मुझे और आपको कैसा चलना है और कैसा जीना है। सचमुच में ये बपतिस्मा एक अद्भुत बात है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसा भाई सुमित ने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए गया और जब वहां पर जब उसे सिखाया गया, परमेश्वर के वचनों में से बताया गया, आप सबों ने सुना है, और जब वो परमेश्वर के वचन को सुना तो उसने सबसे पहला हाथ उठाया कि मैं उस धार्मिकता को धारण करना चाहता हूँ, उस धार्मिकता को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ हमारे प्रार्थना भवन के जवानों को और लोगों को, अगर बपतिस्मा की स्टडी हमें दी जाए या बपतिस्मा के स्टडी में और आप करें तो हम में से हर एक को ऐसा महसूस होगा कि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में आज भी मैं कह रहा था बपतिस्मा के विषय में प्रार्थना भवन में कि बपतिस्मा एक जटिल विषय है। बपतिस्मा एक स्वर्ग राज जाने का द्वार है, स्वर्ग राज जाने की कुंजी है, क्योंकि उसके बिना जब हमारा प्रभु जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है उसको उस स्वर्ग जाने के लिए द्वार बनाया, जब उसको लेने की आवश्यकता हुई तो मैं और आप तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, हम तो मिट्टी से हैं। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तो वचन के द्वारा देहधारण हुआ था और जब वो देहधारण किए हुए व्यक्ति को बपतिस्मा की आवश्यकता हुई तो मैं और आप मिट्टी हैं। मैंने एक दिन मिट्टी के विषय में कहा था और ये मिट्टी से तो निरंतर घास फूस उगते हैं। घास फूस का मतलब पाप, बुराई, अधर्म उगते हैं और जब हम इसको साफ करेंगे तब ये साफ रहती है, नहीं तो इसका स्वभाव ही है जहां से इसको घास और फूस उगना ही है, उठकोटारे उगना ही है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह, आपको एक बात मैं और कह दूं, बपतिस्मा के बाद परीक्षा प्रारंभ होती है। आप लोग निश्चित मत रहिए। मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छी बात मेरे भाई सुमित ने आप लोगों को कहा कि बपतिस्मा का जीवन, बपतिस्मा के बाद का जीवन उन्होंने बताया। और जो सबसे मेन बात है, बपतिस्मा के तुरंत बाद डिक्लेयर होता है कि ये मेरा बेटा है। स्वर्गीय जीवन मिलता है, स्वर्ग में स्थान मिलता है, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में नाम लिखी जाती है और तब से फिर हमारे दिनचर्या की बातें भी लिखी जाती है, मैं और आप क्या कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और तब उसके बाद उसकी परीक्षा प्रारंभ हो गई। हमारा स्वामी प्रभु, शायद सुन रहे होंगे जितने मेरे भाई और बहन आज जो बपतिस्मा लिए हैं या जितने पहले ले चुके हैं, उन सब के लिए मैं कह रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो ले चुके हैं और जो आज लिए हैं उन सब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बपतिस्मा के बाद एक विश्वासी का, एक परमेश्वर के बेटे का, अगर मैं बेटा कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बपतिस्मा के बाद पुत्र होने का अधिकार मिलता है और तब उस बेटे का परीक्षा प्रारंभ होता है। कितने लोग हैं जो आज पास हुए हैं, क्योंकि बपतिस्मा के 3 अध्याय के 17 पद में से वहां पर बपतिस्मा की बात लिखी गई है और 4 अध्याय के पहले पद से जो लिखा है कि उसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। हमारे स्वामी प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गए। मेरी और आपकी क्या दशा है?
जैसे का वैसा अगर दशा है मेरे प्रियो, तो आज भी मुझे और आपको उस बपतिस्मा के दायरे में रहकर एक नया जीवन जीने की आवश्यकता है। आमीन। अगर मैं और आप, मेरा और आपका नया जीवन नहीं हुआ और परमेश्वर की ओर से डिक्लेयर नहीं हुआ कि यह मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और शैतान वहीं से काम करता है। और शैतान बड़ी बड़ी परीक्षा नहीं करता है, जिस चीज में हम गिरते हैं उसी चीज को सामने लाके खड़ा कर देता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने सबसे पहली परीक्षा हुई रोटी की हुई, क्योंकि वो कितने दिन तक उपवास था? 40 दिन तक उपवास था, और उसको पता था कि ये व्यक्ति जो है भूखा है और इसको रोटी की आवश्यकता है और ये इसमें गिर जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं गिरा। हमको पता है हमारी परीक्षा, हम जहां पर कमजोर होते हैं, जहां पर हमारी कमजोरियां होते हैं, वही शैतान परीक्षा करता है। मेरे भाइयों, अगर आप किसी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो सबसे पहला वो शैतान आपको उस लड़की को सामने दिखाएगा। अगर आपको पैसे की ज्यादा प्यार है, ज्यादा मोहब्बत है, तो आपको पैसे की बात दिखाएगा, लालच की बात दिखाएगा और वहीं पर गिराएगा। अगर आपको ऊंचे स्थान की आवश्यकता है, नौकरी चाकरी सर्विस की आवश्यकता है, तो परमेश्वर शैतान उसी बात को आपके सामने लाके खड़ा करेगा और हम वहीं पर में और आप पास हो जाते हैं कि गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे सारे जवान बहुत सा समय प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में बल देता है और हमें प्रभु यीशु मसीह क्यों जयवंत हुए परीक्षा से मालूम है? उस 40 दिन तक क्या कर रहे थे मालूम है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना। इसलिए वो जीत गया और शैतान हार गया। हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मैं और आप प्रार्थना नहीं करते। तो हमको अब से, मैं कहूंगा अभी से प्रार्थना करना। मालूम है हमारे इस जगत का बहुत जल्दी खात्मा होने वाला है। वो जो सिम्टम्स परमेश्वर के ने कहा है वचन में, वो सारा सिम्टम्स दिख रहा है अंतिम दिनों का। तो मुझे और आपको, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो उस दिन को आते देखो, इकट्ठा होना न छोड़ो और इकट्ठा हो और प्रभु की संगति में बढ़ते जाओ, तब मैं और आप सिद्ध हो पाएंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी शुद्धि लेता है, हमारी सहायता करता है। आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि भाई सुमित को बहुत अच्छे से सुने आपने, मुझे भी थोड़ा सा सुनी, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब बातें मेरे और आपके जीवन के आत्मिक उन्नति की बातें हैं। इसलिए हम सब और नम्र और दिन बनकर प्रार्थना में लग जाएं, और जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, कलीसिया तो उन्नति करेगी ही, हम भी उन्नति कर जाएंगे और हम भी परीक्षाओं से जय पाएंगे और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएंगे। प्रभु इन सारे आशीषित वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे, और हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।